बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम अपने बैंक अकाउंट से डील करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने बैंक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स, और बैंक अकाउंट्स की मदद से पेमेंट्स किस तरह से बैंक अकाउंट्स में रिसीव किस तरह कर सकते हैं और बैंक अकाउंट से पेमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बैंक अकाउंट्स को सेट करने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाकर बैंक अकाउंट्स के पहले अकाउंट्स क्रिएट करना होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले अपने मर्जी के मुताबिक चंद अकाउंट्स क्रिएट किए। तो लिस्ट के मेन्यू में से या अकाउंटेंट के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और अकाउंट के बटन में से न्यू अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। व्यूअर्स, चूंकि हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अकाउंट टाइप में से, अकाउंट कैटेगरी में से हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यूअर्स, अकाउंट नेम में आपको अपने बैंक का अकाउंट नेम देना है। मैं यहाँ पर दो अकाउंट जो है वो क्रिएट करूँगा। एक अकाउंट जो है व्यूवर्स, मैं सेविंग का अकाउंट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं अपनी जो है वो सेविंग्स ट्रांसफ़र किया करूँगा, और एक अकाउंट मैं यूज़ करूँगा वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए, कस्टमर्स से रिसीव करने के लिए पैसे, और जितने भी मैंने यूटिलिटी बिल्स वगैरह अगर चेक के जरिए पेमेंट करनी हो तो उनकी पेमेंट्स भी मैं इसी अकाउंट के जरिए किया करूँगा। और लेट्स से व्यूवर्स कि मैं जो है वो दो अकाउंट्स डिफरेंट बैंक्स में मैंने ओपन करवाए हुए हैं। तो एक अकाउंट मेरा जो है वो ABL अकाउंट में है। ये ABL अकाउंट मेरा मेन अकाउंट होगा, जिसको मैं चेकिंग अकाउंट भी कह सकता हूँ। यानी इस अकाउंट के जरिए मैं तमाम चेक्स राइट करूँगा वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करने के लिए भी मैं इसी अकाउंट का सहारा लूँगा। इसलिए मैं इसका अकाउंट का जो नाम रखूँगा वो मैं ABL चेकिंग अकाउंट। और व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे जो है अपने बैंक का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे जो है राउटिंग नंबर देना पड़ेगा। व्यूअर्स, क्विक बुक में राउटिंग नंबर एंटर करना ज़रूरी है, और उसका एक खास जो है वो मैकेनिज्म भी, एक नंबर भी जो है वो खास 9 नंबर से जो है वो कम राउटिंग नंबर नहीं होगा, इसलिए हमें 9 डिजिट्स यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करना पड़ेंगे। लेट्स से ये मैंने राउटिंग नंबर एंटर कर दिया, और उसके बाद व्यूअर्स मुझे अपने इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी इंसर्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस भी एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपने इस बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ वो अमाउंट जो मेरे पास पिछले महीने की एंडिंग स्टेटमेंट में मेरे बैंक अकाउंट में मौजूद थी। लेट्स से व्यूअर्स दैट वाज 70,000, तो मैंने यहाँ पर 70,000 एंटर कर दिया। और स्टेटमेंट एंडिंग डेट, यानी ये 70,000 की अमाउंट मेरे पास कब मौजूद थी, तो व्यूअर्स मैं इसको 31 दिसंबर 2010 की जो है वो डेट देना चाहता हूँ, यानी पिछले साल के अख्ताम पर मेरे पास ये जो है वो अमाउंट मौजूद थी। तो मैं दिसंबर 2010 की लास्ट डेट को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, और इसके बाद सेव एंड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। क्योंकि व्यूवर्स, मुझे दो अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। पहला अकाउंट जो है मेरा चेकिंग अकाउंट है और दूसरा अकाउंट जो है मेरा सेविंग अकाउंट होगा, इसलिए मैंने दो अकाउंट्स क्रिएट करने की लिए इसलिए मैंने सेव एंड न्यू पर क्लिक किया, सेव एंड क्लोज पर क्लिक नहीं किया। तो व्यूवर्स, दूसरे अकाउंट का मुझे नाम जो है वो इंसर्ट करना है। लेट्स से वो मेरे पास बैंक अल हबीब का जो है वो सेविंग अकाउंट जो मैंने अपना ओपन करवाया है बिजनेस के लिए, वो बैंक अल हबीब में है, तो उसका नाम मैं बैंक अल हबीब सेविंग रख देता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा कौन सा अकाउंट है। और यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं राउटिंग नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ अपने बैंक अकाउंट का। और व्यूवर्स, इसका मैं ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको चाहूँगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस मैं एंटर करना सिखाऊं कि हम रजिस्टर के अंदर से बैंक रजिस्टर में जाके किस तरह से जो है वो अपना बैलेंस एंटर कर सकते हैं। इसलिए मैं सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, और मैंने इसका बैलेंस जो है वो एंटर नहीं किया। जो ही मैंने इसे क्लोज किया, तो क्विक बुक मुझे ये बता रहा है कि मैं अपना ऑनलाइन सर्विस जो है वो भी सेटअप कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं फिल वक्त ऑनलाइन का सेटअप जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको नो पर क्लिक कर दिया। और व्यूवर्स, अब दूसरा काम जो मुझे करना है वो ये है कि जो दूसरा मैंने अपना सेविंग अकाउंट क्रिएट किया है उसका मैंने अभी तक कोई बैलेंस एंटर नहीं किया, तो मैं उसका बैलेंस एंटर करना चाहता हूँ थ्रू रजिस्टर। तो हम देखते हैं कि रजिस्टर के जरिए किस तरह से हम बैलेंस उसमें एंटर कर सकते हैं।